शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमति जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। शब्द हमारा, शब्द हमारा, यहां पर शब्द हमारा और शब्द का, देखो शब्दों शब्द में कितना अंतर है। शब्द हमारा और शब्द का, यह मेरा शब्द है। एक होता है शब्द जो हमें झकझोरता है, गुरु का शब्द, निर्णय वचन का शब्द, विवेक विचार रूपी शब्द जो हम चाहते हैं। और एक शब्द हम जब पढ़ते हैं, मानंदी का शब्द, भ्रम का शब्द, अथवा तो श्री रामदास साहब जी ने कहा है झाई संधि काल, 4 प्रकार के शब्द है, झाई संधि काल और सार शब्द। शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, एक झाई, संधि और काल, 3 हो गया, और सार। सार मतलब तीनों झाई संधि काल से हटा करके हमें उबार रहे, वो सार शब्द है, जिसको सदगुरु श्री राम दास साहब जी ने पदग्रंथि में कहा है, सार शब्द निर्णय को नामा, सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द उसे कहते हैं जो हमें जगाता है, और जो हमें सुनाता है उसको हम सार शब्द नहीं कहते हैं, उसे हम असार शब्द कहते हैं। अक्सर करके देखिए, हम लोग पिक्चर देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, अथवा तो गलत सलत पत्रिका पढ़ते हैं। ऐसे शब्दों को जब हम अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो हम जागते नहीं हैं, हम सोते हैं। एक शब्द हमें जगाता है और एक शब्द हमें सुनाता है। भर्तृहरि जी जो महान संत हो गए, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों मामा भांजा थे, और दोनों ही गोरख पंथ में दीक्षित थे। राजा भर्तृहरि की बहन मैनावती और मैनावती के सुपुत्र गोपीचंद, राजा भर्तृहरि भी महाराजा थे और गोपीचंद भी राजा था, लेकिन दोनों को संतों के ऐसे शब्द चढ़ा, सार शब्द का, कि वो लोग व्यक्ति को अपना लिए और महान वैराग्यवान संत हो गए। भर्तृहरि जी 3 पुस्तक लिखे, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। श्रृंगार शतक आप पढ़ेंगे तो आपका पतन होना निश्चित है। उसमें इतना श्रृंगार रस भरा हुआ है, जिसमें एक एक अंग अंग का वर्णन किया है, नारियों का, आंख का, नाक का, पूरा शरीर का वर्णन किया है। उसमें पतन होना निश्चित है। और वैराग्य शतक पढ़िए, आपके अंदर वैराग्य नहीं है तो आप घर छोड़ के भाग जाएंगे। इतना वैराग्य शतक तो भर्तृहरि जी जब श्रृंगार शतक लिखे, उसके बाद में वैराग्य शतक लिखे, उसके बाद में नीति शतक लिखे, और तीनों पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि तीनों में वो महारथी थे, महारत हासिल थी उनको। तो सार कहते हैं शब्द हमारा। हे मनुष्यों, हे मानव, मेरे निर्णय वचन को, सार शब्द को आप परखो। तू शब्द का, तू मतलब साहब जी किसी को संबोधन कर रहे हैं, इस शब्द को परखो, इस शब्द को जानो कि ये शब्द आपके लिए कल्याणकारी नहीं है,
वैसे मैं बता दूं, बिहार में सार शब्द एक परंपरा चलती है वहां, जो बोलते हैं सार शब्द मतलब यौगिक प्रकरण है, जिसको अनाहत शब्द हम लोग बोलते हैं। योगी लोग जब यौगिक प्रक्रिया करके, योग क्रिया करके श्वास को चढ़ाते हैं और मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और छहों चक्रों को भेद करके यहाँ पर जब वो लोग अपनी श्वासों को चढ़ा लेते हैं, उस समय कहते हैं अनाहत शब्द सुनाई देता है। अनाहत शब्द, जिसको सार शब्द का भी लोग संज्ञा देते हैं। तो ऐसे सार शब्द, कुछ मरंदी रूपी जो शब्द जो लोग सुनते हैं, उसको लोग सार शब्द मानते हैं। मतलब वो एक प्रकार का भ्रम मनंदी वाला शब्द है, जो मनुष्य उसी को सार शब्द मान लेता है, जो आत्मज्ञान का प्रचारक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए वो क्या बोलते हैं, सुटेबल नहीं है। उसमें आपको आत्मज्ञान का उसमें इशारा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उन शब्दों को लोग सार शब्द मान के रखे हैं, भ्रमित करने वाला शब्द है। सार कहते हैं तू शब्द का, मेरे शब्दों को सुनो और जो तुम शब्द जो मान रखे हो, ब्रह्मानंदी कल्पना का शब्द, उसको छोड़ो और सुनिमति जाहु सरक। सरक जो शब्द छत्तीसगढ़ी शब्द है, हम लोग बोलते हैं ना सरक में, उधर सरक मतलब खिसको, उधर थोड़ा हटिए आप। और यहाँ का जो शब्द है छत्तीसगढ़ी शब्द सरकना, लेकिन बीजक शब्द में उसको साहब जी लिए हैं पतित होना, अपने पद से पदच्युत होना। शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मति जाहु सरक। सुन करके सरक मत जाना, सुन करके पतित मत हो जाना, गलत शब्दों को अध्ययन करके अपने पद से च्युत मत हो जाना, पथभ्रष्ट मत हो जाना। ऐसा है जी का अभिप्राय है। जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व, अपना तत्व, आत्मज्ञान का तत्व, उस तत्व को जिसे हम बोलते हैं आत्म तत्व। बीजक वित्त बतावे जो वित्त भुगता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला होए। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा कीजिए। यहाँ पर शब्द और जीव को साहब जी अलग करते हैं। हम मानते हैं कि वो शब्द बड़ा है जो हम सुनते हैं यौगिक प्रक्रिया के द्वारा। साहब कहते जी नहीं, वो शब्द बड़ा नहीं है, शब्दों को सुनने वाला आप बड़े हैं। साहब कहते हैं झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। तीर्थ को बनाने वाला बड़ा कि तीर्थ में जाने वाला बड़ा, अथवा तो वेदों की रचना करने वाला बड़ा कि वेद बड़ा, मंदिर बड़ा कि मंदिर को बनाने वाला बड़ा, आश्रम बड़ा कि आश्रम को बनाने वाला बड़ा। साहब जी कई प्रमाण दे करके, कई उदाहरण दे करके हमारे भ्रम को, मनंदियों को दूर करते हैं और कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, अपने तत्व को आप चाहो। चाहो क्यों कहते हैं? चाहो मतलब विकल्प है, डू और डाई। आप चाहो तो अपने आप को परख सकते हो और ना चाहो तो आप स्वतंत्र हैं। आप आपके ऊपर निर्भर करता है। सद्गुरु श्री काशी साहब जी ने कहा, और बढ़िया शब्द है,
सब सिद्धांत कौन क्यों जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, और ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। श्री निर्मल शाह जी कहते हैं ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसे फर्ज है, न्यायनामा दिगर, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ब्रह्म को आप ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, ब्रह्म ने आपको कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, कि आपने ब्रह्म को कहा कि तू वहाँ पर है। बड़ा मार्मिक विषय है। शायद कहते हैं जो चाहो निज तत्व को, आप अपने तत्व को, परम तत्व को, आत्म तत्व को, निज तत्व को यदि आप जानना चाहते हैं तो सुन करके सड़क मत जाना, पतित मत हो जाना, बल्कि अपने आप में स्थित होना, स्वरूप स्थित होना। जिसे सद्गुरु श्री विशाल देव ने कहा है, भक्ति विरति पारक सुधीर, रहीकर अपनों काज, जाहि योग्यता प्राप्ति जस तस प्रारब्ध निवास। तो आप अपने आप में आप रमण कर सकते हैं, अपने आप में आप स्थित हो सकते हैं, और आपका घर यही है। आप जियत को आप ठहर करूँ, मुझे कहाँ घर तेरा। ये जो घर है आपका, अपना तत्व ही आपका घर है। इस घर को यदि आपको मिल जाए तो बाहर घर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पर साहब जी शब्दों को परखने के लिए कहते हैं और निज तत्व की ओर, परम तत्व की ओर, आत्म तत्व की ओर इशारा करते हैं। आइए